दिग्विजय सिंह जी को जब लगा कि कोई व्यक्ति कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी को लाभ हो रहा है, तो उन्हें इससे प्रसन्नता नहीं हुई जब तक कि उनके लिए काम न कोई कर रहा हो। मैं कमलनाथ जी का बिल्कुल करीबी नहीं हूं। कमलनाथ जी के कारण मेरे भविष्य पर विराम लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश भेज रहे हैं समीक्षा करने के लिए। क्या समीक्षा करेंगे? मैं दिग्विजय सिंह के चरणों की धूलि का दास हूँ। हमारे साथ समाज सेवी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और हम भास्कर राव रोकड़े जी हैं, जो कि अभी गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। आपने जनाब जो मुद्दे उठाए हैं उसमें मुख्य रूप से हमने ये देखा कि आपकी सारी के सारे जो एलिगेशंस थे वो मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के था, जिसमें कांग्रेस जो है अपनी सारी सीटें हारी हैं, और इसके लिए आपने कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार बताया है वो दिग्विजय सिंह को बताया है और कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को बताया है। क्या मैं सही हूँ? आप काफ़ी हद तक सही हैं। मैं अंदरूनी गुटबाजी का एक बड़ा विषय तो है, उसको कोई भी नकार नहीं सकता, लेकिन मुख्य बात दिग्विजय सिंह की बात इसलिए आई है कि वे राजघराने के सदस्य हैं, और राजघरानों के सदस्यों की विशेषता होती है कि वे अपने सामने किसी भी दूसरे सदस्य को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। पहले भी आप इतिहास उठा के देखेंगे, जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं तो उनने अपनी सारी शक्ति जो राजगद्दी के वारिस थे उन पर लगाई और पहले उनको ख़त्म करके राजगद्दी पर बैठे। आपका कहने का मतलब है कि दिग्विजय सिंह अपनी स्थिति को सही करने के लिए पार्टी का बलिदान कर रहे हैं, क्योंकि आप कांग्रेस के लिए बड़ा काम कई बार मर्तबा किया है, इलेक्शन मैनेजमेंट का काम किया है आपने। जी हाँ, मैंने ये देखा कि दिग्विजय सिंह जी को जब लगा कि कोई व्यक्ति कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी को लाभ हो रहा है, तो उन्हें इससे प्रसन्नता नहीं हुई जब तक कि उनके लिए काम न कोई कर रहा हो। यदि उस कार्य से कांग्रेस पार्टी का लाभ हो रहा है और कोई प्रतिभावान लीडर सामने आ रहा है, तो उन्होंने तत्काल उस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया। आप कह रहे हैं कि वो उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, उनकी तरफ से जो उनके धड़े के लोग हैं, वो आपके लिए एक आरोप लगता है कि आप कमलनाथ के लिए काम करते हैं। जी नहीं, दरअसल यदि पूछा जाए तो 2018 के चुनाव में मेरा मूल मकसद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाना था, और डेवलपमेंट का मॉडल मेरे को छिंदवाड़ा में दिखाई दिया शिवराज के विकास रथ को रोकने के लिए। इसलिए मैंने छिंदवाड़ा मॉडल नामक पुस्तक लिखा, और आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उस किताब का विमोचन करते हुए उसे सर्वांगीण विकास का मॉडल निरूपित किया। मैं कमलनाथ जी का बिल्कुल करीबी नहीं हूं, ना ही मैं उनका अनुयायी हूं, और ना मैं उनके लिए काम करता, बल्कि सही पूछा जाए तो कमलनाथ जी के कारण मेरे भविष्य पर विराम लगा है। उन्होंने सम्यक अभियान के मुद्दों को यदि मैनिफेस्टो में शामिल करने हेतु जिद किया होता तो निश्चित रूप से मेरे युवाओं का हित होता, प्रदेश का हित होता, प्रदेश में सरकार बनती। उन्होंने कहीं ना कहीं, वे स्वयं भी दोषी हैं। वे दिग्विजय सिंह की बातों में आए क्यों? इतने बड़े नेता थे, उनको उनकी बातों में नहीं आना था। आपने सारी बातें कांग्रेस हाईकमान के सामने पेश की हैं। कभी कभी बातचीत का मौका मिला है कि जो 29 सीटें लोकसभा में हार गए, विधानसभा की सीटें हार गए, उसके पीछे जो आप कारण बता रहे हैं कि गुटबाजी रही अंदरूनी, टिकट गलत बट गए, इसके बारे में आपने बताया है? क्या रिस्पॉन्स? देखिए, सम्माननीय राहुल गांधी जी के आसपास सुरजेवाला जी रहते हैं, जितेंद्र सिंह जी रहते हैं, ये बताते हैं उनके हम बहुत खास हैं। जब बहुत खास हैं, उनको सारी परिस्थितियां मालूम है कि मैंने क्या किया है। जब मैंने किया है तो उस बातों को वहां तक पहुंचाते क्यों नहीं है? गलत बातें, गलत बयान, गलत समीक्षा होती है। विधानसभा चुनाव के बाद में मैंने जो समीक्षा किया वो पता नहीं इनने अपने पास रख लिए होंगे, राहुल जी को दिए या नहीं दिए पता नहीं। अभी लोकसभा चुनाव के बाद की भी समीक्षा हमने किया है। अब सम्माननीय पृथ्वीराज चौहान जी, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश भेज रहे हैं समीक्षा करने के लिए। क्या समीक्षा करेंगे? मुझसे अच्छी समीक्षा कोई नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कहाँ गलत टिकट दी गई है, तो पहले पूछे तो सही, बात करे तो सही। खड़गे जी से बात कुछ हुई इस बात में? खड़गे जी से मेरी 1.25 घंटे की मीटिंग हुई थी विधानसभा चुनाव के पहले, और उन्होंने सारे दरवाजे अपने बंद कर दिया था, किसी भी स्टाफ को मिलने से मना कर दिया था, और उन्होंने कहा था ये सारे के सारे मुद्दे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने के लिए अनिवार्य है। और उन्होंने कहा था निरंतर हम आपके संपर्क में रहेंगे, हम आपके साथ कुछ करना चाहते हैं। तो हमने बोला साथ क्या, मैं तो पार्टी में आ गया हूँ, अब साथ ही मिलकर करना है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, हम निरंतर संपर्क में रहते हुए कोई बड़ी भूमिका आपको देते हुए बड़ा काम करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने देखा आजकल कानाफूसी का जमाना आ गया है, तो वो कानाफूसी चलने लगी। फिर वरिष्ठ वो जो मैंने 17 साल की उम्र से 1984 से कांग्रेस पार्टी के लिए योगदान दिया, कई सांसद विधायक मेरे कारण बने। अब वो मेरे से सीनियर हो गए, मैं जूनियर हो गया।
ये पता नहीं कैसे सीनियर और जूनियर का आकलन करते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया। लगता है यहाँ बौद्धिक वर्ग के लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी नाराज़गी देखने में मिली है, जीतू पटवारी को लेकर भी नाराज़ हैं। क्या जीतू पटवारी से क्यों नाराज़गी है? नहीं, मैं जीतू पटवारी से नाराज़ हूँ ही नहीं। जब वो मेरे से मिले ही नहीं तो मैं क्यों नाराज़ रहूँगा। लेकिन यदि जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह की उपस्थिति में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं दिग्विजय सिंह के चरणों की धूलि का दास हूं, इनका बेटा हूं, ये जो कहेंगे वही करूंगा, और इनके एकमात्र वारिस जयवर्धन सिंह है, संपत्ति के भी वारिस है, राजनीति के भी वारिस है, ये कहते हुए वो इशारा करते हैं कि दिग्विजय सिंह के बाद अगर अगला कोई मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनेगा तो जयवर्धन बनेगा। यही इशारा उनका होता है और हम इस इशारे को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति सामंतशाही के पक्ष में जाता है तो वो मेरा विरोधी है। तो आप आगे का भविष्य क्या देख रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की? यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुझसे चर्चा करती है, सम्यक विचारों पर चलती है, आम लोगों की बात करती है, प्रतिभावान लोगों की बात करती है, जो चुनाव में जीतने योग्य लोग होंगे उनको सम्मान देती है, आम कार्यकर्ता को सम्मान देती है, तो मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा और 1 साल में इस कांग्रेस को सुधार के बता दूंगा। 1 साल में, मुझे 1 साल का समय दे। लेकिन यदि ये कांग्रेस मेरी उपेक्षा करती है, मेरी बातों की उपेक्षा करती है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करती है, चुनाव जीतने लायक लोगों की उपेक्षा करती है, तो हम कोई भी नया निर्णय ले सकते हैं। जी, थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो ये थे भास्कर राव रोकड़े जी, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी है उसके चलते वो चुनाव हारे हैं और ख़ास तौर पे इनकी नाराज़गी जो है वो एक तरह से दिग्विजय सिंह को लेकर के है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।